हाँ जी, तो हमने ऊष्मागतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस और इसके कुछ नियम्स हमने पढ़े हैं। अब इसका जो हमने 0th नियम पढ़ा है और पहला नियम भी पढ़ लिया है। तो पहले नियम में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या थी? एक ऊष्मा, एक कार्य और एक आंतरिक ऊर्जा। तो हम इसमें यहाँ पे कार्य किस तरीके से निकाला जाता है उसकी गणना करेंगे अभी, कि किस तरीके से किसी गैस पे कार्य निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले या क्या क्या जो है उसके मेथड्स हैं, वो सब सीखेंगे यहाँ पर। तो जैसे मान लो पहले तो उसका फॉर्मूला हमने देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फंडामेंटल फॉर्मूले से निकालेंगे इसका फॉर्मूला भी, क्योंकि वर्क का तो एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन Ftx ये लगा देंगे। अगर बदलने वाला बल है तो बदलने वाले बल में इंटीग्रेशन Ftx आ जाता है, और अगर नियत बल है तो F इंटू dx आ जाता है, उसी दिशा में लग रहा है बल। तो अगर मान लो कि किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, मान लो किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है और ये पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूव कर सकता है ना, जो कि मूव कर सकता है। और शुरू में इसका प्रेशर मान लो P0 था बाहर भी, और यहाँ गैस भर दी। अगर गैस भर दी तो क्या होगा? गैस अपना प्रेशर लगाएगी, तो यहाँ प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। अब वो कौन सा प्रक्रम हम यूज कर रहे हैं? दाब को समान रखते हुए या ताप को समान रखते हुए या फिर आयतन को समान रखते हुए, या कुछ भी समान नहीं, सब कुछ बदल रहा, उसी हिसाब से बदल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें कार्य को निकालना है। मान लो कि ये पिस्टन यहां से, मान लिया ये पिस्टन यहां से यहां आ गया और इसने जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यहां से यहां तक dx दूरी ट्रेवल कर ली, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? a। इसका क्षेत्रफल पिस्टन का a है, ठीक है जी। अब ये यहां से जब यहां आया तो इसने इतना आयतन कवर कर लिया। ये आयतन कवर किया, किसने करवाया इसको? ऐसे। तो इस गैस पे दाब लगाया, दाब से बल आया, बल और विस्थापन से हमने क्या कर लेंगे? कार्य निकाल लेंगे। तो कार्य निकालना है, मान लो थोड़ा सा विस्थापन हुआ तो थोड़ा सा कार्य क्या होगा? गैस बल इंटू dx, यही तो होता है, उसी दिशा में लगेगा बल भी। और बल क्या होगा? Fp ऑफ गैस इंटू a इंटू dx, यही तो आएगा। a इंटू dx का मतलब क्या होगा? a इंटू dx का मतलब वॉल्यूम, dv लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, है ना भाई। शुरू में कितना वॉल्यूम था? v इनिशियल। अगर हम बात करें v इनिशियल कितना था, मान लीजिएगा ये लेंथ थी l, तो ये थी a इंटू l, और v फाइनल कितना हो गया? v फाइनल हो गया a इंटू एल प्लस dx। तो dv चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो al से l कट जाएगा, कितना बचेगा? a dx। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं p dv, इसको dv लिख दिया, ये p हो गया, और ये dw, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। सोचो, अगर वॉल्यूम की लिमिट v1 से v2 या v इनिशियल से v फाइनल है ना, और मान लो कि p क्या है? कांस्टेंट है। कैसा है? नियत। ये नियत है, बदल नहीं रहा, तो p तो बाहर आ जाएगा, ये कुल वर्क बन जाएगा। p बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? dv, यानी कि p v फाइनल, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे वन का, p ऑफ v, और लिमिट आ जाएंगी v इनिशियल से v फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये कब लग जा सकता है अपना? जब दाब नियत हो, जब दाब नियत हो रहा होगा, जब दाब की वैल्यू नियत होगी तो डायरेक्ट लगा देंगे, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, है ना। इसलिए आयतन के बढ़ने घटने के हिसाब से हमने इसका साइन, इसका चिन्ह निर्धारित किया था, है ना। और यदि दाब परिवर्तनशील है, यदि दाब वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, जैसे बल्ब परिवर्तनशील होता था, शील है,
तो वर्क बराबर फिर पी डी वी लगाना, फिर ई लगाना भाई, है ना। अब वो किसका फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अगर परिवर्तनशील है तो ये लगा देना है, ओके। अब इसी के जैसे हमने बताया कि भाई आयतन पर निर्भर कर रहा है कि इसका साइन कैसा आएगा। तो सोचो फाइनल ज्यादा हुआ तो प्लस का, फाइनल कम हुआ तो माइनस का, दोनों बराबर हुए तो जीरो। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम घटा तो वर्क नेगेटिव, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो, या तो उसका मतलब वर्क भी क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इसके चिन्ह को याद रख सकते हैं। सॉल्व करने पर अपना आप दिया जाएगा वैसे, है ना। तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। अब उसको निकालने के लिए क्वेश्चंस में आपको पी दिया, पी का जुगाड़ करना पड़ेगा। पी कैसे निकाला जाए? प्रेशर को निकालने के लिए हो सकता है आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अणुओं का अणुगति सिद्धांत जो है गैसों का, उसके सवाल लगा सकते हैं, उसके कंसेप्ट लगा सकते हैं। आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल हो सकता है, यानी केटीजी का इस्तेमाल बराबर चलता रहेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चलता रहेगा, है ना। और जिस समय पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्क बाय गैस, गैस ने कितना कार्य किया, वर्क डन बाय गैस। और ये क्या था, वर्क डन ऑन गैस, गैस पर वर्क, है ना, गैस द्वारा, और ये वाला गैस पर, ठीक। आयतन जब भी तो कम होगा, दबाएंगे उसको तो आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो गैस पे काम किया, और गैस ने ऊपर पहुंचा दिया, आयतन बढ़ाया तो गैस द्वारा कार्य किया। और अगर कुछ चेंज नहीं हुआ आयतन में तो मतलब कार्य होगा गैस का जीरो, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि भाई, क्योंकि अगर हमें इस तरह के कुछ फर्स्ट नियम लगाना है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम अगर अप्लाई करना है, तो भाई पहले नियम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कार्य निकालना आना चाहिए। हर तरह की वैरायटी की प्रॉब्लम देखेंगे, हाँ। तो हमने हर कार्य निकालना आना चाहिए, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिएगा क्वेश्चन दिया P बराबर 2V दे दिया, और कहा कि वर्क बताओ कितना होगा। क्या कहा, P बराबर 2V दिया, वर्क कितना होगा, जबकि V इनिशियल कितना V0 और V फाइनल कितना 2V0 ये दे दिया। तो भाई ये फलन दे दिया V का, अलग अलग V के लिए दाब अलग अलग, इसका मतलब कैसा हो गया, परिवर्तनशील। तो P dV, P V इनिशियल से V फाइनल, P की जगह 2V dV, तो V इनिशियल से V फाइनल, है ना। तो 2V का इंटीग्रेशन बेटे V स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और V स्क्वायर ये कट जाएगा, V इनिशियल से V फाइनल, यानी कि V फाइनल कितना है, V इनिशियल कितना है, V नोट कर लो, और V फाइनल कितना है 2V नोट कर लो। तो 2V नोट का स्क्वायर माइनस V नोट का स्क्वायर, यानी कि दिस इज 3V नोट स्क्वायर। इतना कार्य इसमें किया गया, ठीक है जी, इतना कार्य किया तो निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपको प्रेशर दे दिया 3V स्क्वायर, और वॉल्यूम दे दिया भाई V इनिशियल से V0, और V फाइनल दे दिया 2V0, ठीक। तो बस सेम क्वेश्चन उसी तरीके का, V0 से 2V0 dV, है ना, PdV लगा दिया, V0 2V0, ये से छम्मा छम्मा हो गया, 2V0 की पावर 3 माइनस V0 की पावर 3, कितना आ गया भाई, 7V0 की पावर 3 आ गया। इतने जूल कार्य हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है उसका आयतन का ही फंक्शन हो सकता है ताप का फलन दिया हो। मान लो आपको दे दिया कि भाई P बराबर T स्क्वायर, ताप बदलने के साथ साथ ये बदल रहा, ऐसा प्रक्रम दे दिया कोई, और इस वाले फलन के हिसाब से बदला, तो एक प्रक्रम हुआ, एक प्रोसेस हुआ, अच्छा ताप के बदलने के साथ साथ, और वो भी ताप की घात 2 के हिसाब से बदलेगा, तो इसका कहते हैं प्रक्रम, कि किस प्रक्रम से बदला, है ना। तो ये प्रक्रम में आपसे पूछा है, वर्क बताना है, इसमें भी क्या बताना है, वर्क बताना है फॉर T1 से T2, अगर ताप T1 से T2 तक हो। बेटा हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था ये P dV, और यहाँ पे तो अपना ये आ गया T स्क्वायर dV। अब इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी,
तो या तो dv को dt में बदल दो, ताप में बदल दो, या तो dv को dt में बदल दो, और या फिर t की जगह अपना फंक्शन v में ले आओ, अपना फंक्शन v में ले आओ, ठीक है। या तो t को v में ले आओ या फिर dv को t में ले आओ, क्योंकि एक जैसा होगा तभी इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो उसके लिए हम गैस समीकरण की हेल्प ले सकते हैं। गैस समीकरण की हेल्प से पता लग जाएगा कि भाई क्या रिलेशन आएगा। जैसे PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, बेटे P की जगह क्या है T स्क्वायर V NRT, एक T से T कट जाएगा और T बराबर आ गया NR अपॉन T, NR अपॉन V। अब देखो चाहो तो आप T की जगह ही रख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट दे रखी T1 से T2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर T1 से T2 के हिसाब से T1 रखने पर V1 की भी लिमिट बदलनी पड़ेगी, उसकी जो सीमाएं हैं वो बदलनी पड़ेगी। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ कि चाहे T में बदलो चाहे V में। मान लो कि आप इसको पहले किस में कन्वर्ट कर रहे, T में कर रहे, क्योंकि आंसर मुझे T में लाना, आंसर किस में लाना, T में लाना। तो क्या करोगे भाई, तो ये इसमें इसको डिफरेंशिएट करो dt अपॉन dv, v के सापेक्ष कर दिया। 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, याद रखेंगे 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। आप निकाल लेंगे इसको, है ना, x की घात n वाले फॉर्मूले से n x की घात n माइनस 1, n की वैल्यू या माइनस 1 है, तो ये आया एन वी अपॉन वी स्क्वायर, एन आर अपॉन वी स्क्वायर। और सोचो डी टी डी वी की वैल्यू देखो, डी वी उधर जाएगा तो कितना आया वी टी वी स्क्वायर अपॉन एन आर डी टी। हाँ, तो अब टी क्या आ गया, dv की जगह तो आ जाएगा और v की जगह ये रख दो, क्योंकि हमें पूरा t की फॉर्म में चाहिए। तो क्या करो भाई, क्या करो, dv बराबर v की जगह कौन है, v की जगह आ जाएगा ये nr अपॉन t, nr अपॉन t यहां रख देंगे, कितना आ जाएगा, क्या ऐसा कर लो v अपॉन nr इंटू वी डी टी, और ये क्या बन गया t, और ये क्या बन गया nr अपॉन टी, और इसको लिख देंगे ऐसा, t बराबर आया ये, तो t की जगह यहाँ ये रख दो, पूरा dv में बदल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। क्या आया nr अपॉन वी डी वी, सिंपल कर लेते हैं पहले, फिर दूसरे मेथड से बता दूंगा, t में भी कन्वर्ट करके बता देंगे। तो इसकी जगह ये रखा, ये कितना आ गया एन स्क्वायर आर स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी। तो भाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, v की पावर -2 इंटीग्रेशन करेंगे v डी वी, आया एन स्क्वायर आर स्क्वायर, इसकी आ जाएगी v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कितना आ गया भाई, ये आ गया है एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के, इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक, और ये तो अपनी t1 से t2 तक दे रखी। चलो एक पार्ट इसमें v1 से v2 तक, दूसरा ले लो कि अगर v1 से v2 भी लेना, तो v1 से v2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, आ गया माइनस के 1/v, और लिमिट v1 से v2। अगर बात करें तो ये आ गया एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस के 1 अपॉन, ये आया 1 अपॉन वी, ठीक है लिख देंगे, माइनस के 1 अपॉन v2 प्लस के 1 अपॉन v1, यानी का आंसर आ गया एन स्क्वायर आर स्क्वायर 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2, यानी कि एन स्क्वायर आर स्क्वायर v2 माइनस
v1 अपॉन। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। v1 v2। अब अगर ताप में T1 में रखना आंसर को, तो T1 में रखने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं है। जैसे अगर लिमिट क्या दे रखी T1 से T2, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया था भाई? वर्क का फॉर्मूला आया था ये t² dv, वहां पर वही तो था। अब मुझे दिया हुआ था T बराबर nr अपॉन v, nr अपॉन v, और यहां से ये आप लिख सकते हैं dv बराबर nr अपॉन t, सॉरी v बराबर nr अपॉन t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो dv अपॉन dt, क्योंकि dv और dt में रिलेशन चाहिए। तो nr 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन माइनस के 1/t² dt, यानी कि सॉरी ये है ना, और dv बराबर माइनस के nr अपॉन t² dt। ये dv की जगह आ गया तो उठा दो, लिमिट क्या आ जाएगी? t1 से t2, t1 से t2 t² और माइनस के nr अपॉन t² dt, छम छम माइनस nr, और लिमिट यहाँ रख देंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा dt t1 से tt, तो माइनस के nr और t लिमिट आ जाएगी t1 से t2, तो कितना आ गया? माइनस nr t2 माइनस t1, तो ये आ गया बस आंसर अपना। चाहे तो ये छोड़ दो और या फिर nr t1 माइनस t2, ठीक। तो आपका t1 t2 में भी आंसर आ गया, और v1 v2 में भी जैसे भी आंसर दिया हो, जैसे भी लिमिट की होगी उस हिसाब से, जिस फंक्शन में भी आपको कन्वर्ट करना उसी फंक्शन में लिमिट को कन्वर्ट कर देंगे। dv को हटाना तो dv को हटा के इसमें dt में लिया है, और अगर v में रखना है तो v में रख सकते हैं। जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे मैं अभी आपको और एग्जाम्पल समझाता हूँ इसी तरीके के, जिससे कि आपको सोचने में थोड़ा सा और आसानी रहेगी कि भाई फलन कैसा भी दिया हो दाब का, कभी कभी आपको दाब का फलन अपना आप भी देना पड़ेगा, क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगा, ग्राफ से भी निकालना पड़ जाएगा कभी कभी। हाँ जी, देखो क्वेश्चन दे दिया v बराबर 2t, और वर्क पूछा है, कार्य पूछा है, कहां से कहां तक? t1 से t2 तक पूछा है कार्य, फॉर n मोल्स, मतलब n दिया हुआ है, n की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 2 मोल 4 मोल n ले दिया, तो वर्क बराबर वही p dv। अब देखो ताप बदलने के साथ साथ वॉल्यूम भी बदल रहा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे चार्ल्स का नियम लग रहा है ना भाई। यहाँ पे दाब कांस्टेंट है ना, दाब कांस्टेंट है, समदाबी, क्यों? क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू t आ रहा। देखो दाब नियत कहाँ था? समदाबी प्रोसेस में, चार्ल्स के नियम में। तो आप इसमें कई तरीके से सोच सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो PV बराबर nRT में V की जगह रख दिया 2T, nRT, T से T कट गया, इसका मतलब P बराबर nR अपॉन 2। इसका मतलब दाब कैसा आ गया? कांस्टेंट आ गया। दाब कांस्टेंट आया, इसकी वैल्यू ये आ गई nR/2 dV। तो जब ये दाब कांस्टेंट आ जाता है बेटे, फिर तो बाहर आ जाएगा dV, और वॉल्यूम की लिमिट हो जाएगी V1 से V2। लेकिन V1 V2 इस बार दिया ही नहीं हमें, दिया नहीं तो क्या करेंगे? nR/2, तो आ जाएगी V2 माइनस V1। तो नहीं दिया तो क्या करें भाई? तो एक काम करो, यहां से मुझे तो आंसर किस में रखना है? T में रखना। तो T में रखने के लिए क्या करो? यहां से V निकालो। V बराबर कितना? 2T। भाई V1 बराबर कितना? 2T1, और V2 बराबर कितना है? 2T2। यहां से पता लग जाएगा, तो यहां रख दो nR अपॉन 2, V2 की जगह 2T2 माइनस 2T1, 2 कॉमन ले लेंगे, nR T2 माइनस T1, बस ये आंसर आ गया।
है ना। अब इसको T1 T2 में से रखा क्योंकि हमें सिर्फ T1 T2 में ही लाना आंसर, V1 V2 में छोड़ना होता तो V1 V2 में यहाँ छोड़ देते, लेकिन चूंकि हमें V और T में रिलेशन पता है तो आप किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और दाब की फॉर्म में लिखना चाहो दाब की फॉर्म में से P लिख देंगे, लेकिन दाब की फॉर्म में लिखना ही नहीं, है ना। चलो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे एक और मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड। ऐसे भी कर सकते थे भाई, V बराबर 2T, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें dV बाई dt बराबर 2, यानी कि dV बराबर 2 dt, और वर्क कितना आ जाएगा बेटे P dV, और बेटे ये आया NR बाई 2, P की वैल्यू, और dV की जगह क्या आ गया, और लिमिट लिख देंगे हम T1 से T2, इसको लिख देंगे 2 dt, छम छम, तो NR इंटीग्रेशन dt T1 से T2, 1 का इंटीग्रेशन T1 से T2, यानी कि NR T2 माइनस T1, तो ये आ गया NR T2 माइनस T1। बस, तो चाहे जिस तरीके से आपको लगे कन्वर्ट कर लो, dV को रिप्लेस कर दो dt में, या फिर बाद में चेंज कर दो V को T में, जैसे भी आपको हिसाब से क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से उसको चेंज कर देना है ना। P इक्वल टू P नॉट 1 प्लस V माइनस V नॉट बाई V नॉट का होल स्क्वायर, ये दाब आयतन का फलन है, दाब आयतन का फलन है। ये कह रहा है कि P नोट V नोट से कहाँ पहुंच गया, 2P नोट 2V नोट करने में इसका दाब P नोट V नोट, दाब P नोट आयतन V नोट से दाब को डबल और आयतन को भी डबल कर दिया, 2P नोट 2P V नोट, इतना से इतना करने में कार्य बताओ कितना हुआ, कार्य गैस द्वारा कितना हुआ, कितना कार्य किया गया, वही तो वेरिएबल है, साफ साफ दिख रहा। तो P dV कोई दिक्कत नहीं है, P कितना है बेटे, P नॉट 1 प्लस V माइनस V नॉट अपॉन V नॉट की पावर 2, और ये फिर dV, और ये इंटीग्रेशन। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुई बेटे, वॉल्यूम V नोट से 2V नोट, क्योंकि V नोट की लिमिट रखेंगे, P नोट तो बाहर आ जाएगा, V नोट से, क्योंकि यहाँ dV है तो V नोट से 2V नोट। अब इसमें यानी कि इस सवाल में मेन चीज क्या है, इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल करें, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेने। कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो सकता है, ये ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, सिंपल फंक्शन है। तो ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ, 1 dV V नोट से 2V नोट, इसको अंदर लेंगे, यहाँ पे भी लिया V नोट से 2V नोट V माइनस V नोट अपॉन V नोट का होल स्क्वायर dV। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी लिमिट तो दिख रही है साफ साफ भाई, इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा 1, इसका इंटीग्रेशन तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 2V नोट माइनस V नोट, भाई 1 का इंटीग्रेशन V की लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा, प्लस अब इसकी लिमिट इंटीग्रेशन कैसे करें भाई, नीचे तो V नोट, इसको अलग अलग कर लो, एक सही तरीका रहेगा, इसका ऐसा कर लो अलग अलग, V अपॉन V नोट माइनस V नोट से V नोट कटा तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dV। तो उस पूरे को ही क्या मान लो, x की तरह मान लो, इसकी पावर 2 है V नोट से, है ना, क्योंकि रेखीय फलन है ना, तो अंदर तो V माइनस V नोट है, उसको ऊपर स्क्वायर है, तो क्या करो, यहां पर ले आओ, P नोट V नोट प्लस इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3 हो जाएगी, जैसा x स्क्वायर होता है, अगर इंटीग्रेशन हो x स्क्वायर dx तो क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन 3, ये होता है ना। तो ये आ गया v बाई V नोट माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 तो आ जाएगा, लेकिन इसको हमने x माना
तो इसके अवकलन से, डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करेंगे। इसका अवकलन आएगा, v का 1 आएगा तो 1/v0, इसका 0, तो उससे डिवाइड कर देंगे जब, तो इनके 1/v0 से इसको डिवाइड भी करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार भूल जाते हैं बच्चे इस चीज को, है ना। तो इस चीज को कर लेंगे और यहाँ पर ये लिमिट रख देंगे v0 से 2v0, और भाई तो ये आ जाएगा ये p0, ये v0 यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो v0/3। एक बार तो यहाँ रखेंगे इसको v0 को, तो यहाँ रख देंगे तो v0/v0 -1 की पावर 3, और एक बार यहाँ रख देंगे, इसमें 2v0 रखा, एक बार यहाँ v0 रख देंगे, v0/v0 -1 की पावर 3। चाहो तो उसको स्क्वायर को खोल सकते थे, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से भैया p0 v0 प्लस v0/3, ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो ये बचा 1 का क्यूब, ये बचा कट के -1 का क्यूब, ये 0, यानी कि आप ये कह सकते हैं p0, 3 और 1 4 v0/3। सॉल्व करके आया p0 v0 इंटू 4/3, यह आंसर आ गया 4 p0 v0/3। कितना वर्क हुआ फिर से समझ ले, इसके इंटीग्रेशन को ध्यान से समझ ले, बस ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया, v/v0 -1, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसकी पावर 3 करके। भैया तो उसको होल स्क्वायर खोलोगे, आप होल स्क्वायर खोल के करोगे तो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, बिना होल स्क्वायर खोल के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पूरे को x मान के x की पावर 3/3, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे डिवाइड भी करेंगे, जिसका समाकलन किया उसके अवकलन से भाग भी करते हैं, अगर वो अंदर वाला रेखीय फलन यानी कि v/v0, है ना। और देखते हैं, अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है p = 3v², फाइंड वर्क बताना है, फॉर कार्य बताना है, कब, जब ताप T1 से T2 हो, यानी कि आंसर T1 T2 के पदों में रखना। जब लिमिट क्या है, यानी कि आयतन के पदों में नहीं रखना, इस तरह का मैंने किया भी पहले, है ना। सिर्फ आंसर किस में रखना, T1 T2 के पदों में। तो देखो 1 मोल गैस ले लो, चलो n मोल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, n मोल ले लो, n मोल गैस, तो भाई वर्क PdV। अब हमें बोल दिया कि आंसर को T1 T2 में रखना। अब क्या बोला, आंसर को T1 T2 में, तो मैं पहले मेथड से बताता हूं। पहले मेथड से जब आंसर को T1 T2 के फॉर्म में रखना, तो आप पहले तो क्या कर सकते हो, ऐसे V1 से V2 कर दिया, लेकिन आंसर को V1 V2 में नहीं रखना, लाओ, लेकिन बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 3v² dv, तो भाई 3v की पावर 3/3 और v1 से v2 कट गया, v2 की पावर 3 माइनस v1 की पावर 3 बराबर v2 कितना है भाई। अब यहां देखो इस वाले में, है ना, p = 3v² है ना, p = 3v² है। आप इसको एक काम कर ले चाहे तो, इस 3 को अगर नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, v2² की वैल्यू क्या बचेगी, v2², जैसे मान लो अगर आप करें p1 = 3v1² और p2 = 3v2², ये बैठ जाएगा, है ना। या v1² = p1/3 और v2² = p2/3, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखो, कितना आएगा भाई, ये v2² इंटू v2 माइनस v1² इंटू v1, तो v2² की जगह क्या रखा, p1 p2/3 और इसकी जगह p1/3, तो ये क्या बना, p2v2 माइनस p1v1, p2v2 माइनस
T1V1/3 आ गया। तो अब P2V2 क्या होता है, nRT2 गैस समीकरण से, ये nRT1 ये भी गैस समीकरण से। तो आंसर आपके पास आया ये nRT2 माइनस T1/3। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। ये कर दिया, ये एक मेथड हुआ। इसको बदलने के लिए हमारे फॉर्मूलों का यूज करना है। ये P2V2 बराबर क्या होगा, PV बराबर nRT होता है कि नहीं होता है। तो जब PV बराबर nRT होगा तो P1V1 बराबर क्या होगा, nRT1, और P2V2 क्या होगा, nRT2। ये वहां पे चेंज कर दिया। हमें तो आंसर को T1 T2 के पदों में लाना ही है। ये हमारे साथ कंडीशन लगा दी इस सवाल में, ऐसे समझ लो। तो जब हमारे साथ कंडीशन लग गई तो अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि भाई पूरा फलन पहले ही टी में बदल के सोल्व कर लो। पहले ही पूरा का पूरा फलन टी में रख लो। तो पूरे फलन को टी में कैसे करेंगे भाई, मैंने बताया था गैस समीकरण की हेल्प लेते हैं। nRT, टी की जगह क्या रखेंगे, 3v² v बराबर nRT। सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड तो कितना आया भाई, 3v⁻³ nRT। और मेरे पास कार्य का फॉर्मूला क्या बना था, 3v² dv, ये बना था। और मुझे किस में लाना, टी में। तो टी में लाने के लिए क्या करूंगा, पूरे को चेंज करूंगा यहां से। टी में लाने के लिए पूरे को चेंज करना पड़ेगा। पूरे को चेंज करने के लिए क्या करूं, डिफरेंशिएशन कर दो जिसका, कितना आएगा, 3v² v के रेस्पेक्ट में कर दिया, 3v² nRT का भी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, dt/dv हो जाएगा। ओके, dt/dv आ गया। तो ये आया 3 × 3v² dv बराबर nRdt। अब मुझे किसकी जरूरत है, मुझे चाहिए 3pv², यानी कि 3v² dv की जगह nR/3dt। इसको उठाओ और यहां रख दो। ये तो चाहिए t की फॉर्म में, आ गया, ले लो। तो जब यहाँ पे लिमिट v1 से v2 थी, पहले तो v1 से v2 थी, अब क्या हो जाएंगी, अब t1 से t2, और फंक्शन क्या बना, nR/3dt, ये बन गया। अच्छा, nR क्या है, nR क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या बचा, एक तरह से dt, तो t1 से t2, तो nR/3, और ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन t आ गया t1 से t2, तो कितना आया, nR/T2 माइनस t3। लो जी, nR/3 t2 माइनस t1, आंसर आ गया है। क्या यही आ रहा था? तो ये आपकी मैनिपुलेशन है, गणित है, आपने लगाना है, किस तरीके से आप उसे हैंडल कर पाते हो। इसलिए बेसिक मैथ, कैलकुलस आनी अनिवार्य है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मान लीजिएगा आपको कैलकुलस नहीं आती, इसको रिपीट करें, रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करते रहें। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, वर्क पर अभी और काम करते हैं। कैसा भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले भी की है इस तरह की, थोड़ी और करते हैं। कि मान लीजिएगा एक सिलेंडर है और इसके साथ यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये किस लेंथ में है, नेचुरल लेंथ, सामान्य लंबाई इसकी ये है, ठीक है भाई। और ये जो दीवारें हैं, ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें कैसी हैं, कंडक्टिंग है, चालक, चालक दीवार है। इसका वल्यतांक K है, पिस्टन है, इसका एरिया A है, इसका एरिया
ए है, यहां से खिसक करके ये यहां आ गया, ये खिसक करके यहां आ गया, मान लीजिएगा पिस्टन यहां आ गया, तो इसमें दूरी चली कितनी डी, यानी कि पहले तो यहां पर था फिर ये यहां पहुंच गया। आप कह सकते हैं कि पहले तो x बराबर 0 से x बराबर d तक पहुंच गया, मान लीजिएगा x बराबर यहाँ 0 पर था पहले, इसको ओरिजिन रेफरेंस मान लिया, फिर d पर पहुंच गया। तो आपसे बोला है कि अंदर गैस है, इसका शुरू में P0 V0 और इधर भी P0 था, है ना, ए क्षेत्रफल A आ गया इसका, ठीक। तो प्रारंभिक दाब P0 गैस का तथा आयतन भी V0 है, ठीक है। गरम कैसे करा दी, ये लो हीटर लगा दिया, हीटर लगाया तो गरम करने पर, हीटर लगाने पर यानी कि स्प्रिंग जो है डी दब जाता है, डी दूरी दब जाता है। अगर स्प्रिंग डी दूरी दब जाता है तो गैस द्वारा किया गया कार्य बताना है, ठीक है। तो जहां से जब हमने गर्म कर दिया, इसको गर्म कर देने पर ये कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब होगा क्या, डी तक गया, तो जब ये डी तक आ गया तो बाहर से तो कौन लग रहा है, एक तो P0 एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा, एक स्प्रिंग का बल लगेगा इधर की तरफ kx, किसी भी x पर इतना बल लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। अगर किसी भी x पर की बात करें या अगर d तक दबाया है तो kd कर देंगे बाद में इसको, लेकिन बल किसी भी x पर इतना आया, मान लीजिएगा किसी x से dx पर, धीरे धीरे, ये ध्यान रखेंगे कि पिस्टन जो है धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे चलने से क्या बताया था मैंने कि इसमें कोई त्वरण पैदा नहीं होगा, इधर का बल बराबर इधर के बल के बराबर रहेगा, यानी कि इधर से कौन लगा रहा, P ऑफ गैस इनटू एरिया, तो इधर का बल बराबर इधर के बल के, है ना। तो P ऑफ गैस, ये काम हम पहले कर चुके हैं वैसे, P0A प्लस kx, ये क्या है, एट एनी x, किसी x पर ये है, और धीरे धीरे चल रहे तो इधर वाले बराबर इधर है ना, धीरे धीरे पिस्टन मूव कर रहा है, धीरे धीरे पिस्टन धीरे धीरे चलने से यानी कि इधर वाला क्या है, बल इधर वाले के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आके किसी भी x पे हमने देख लिया, तो P गैस बराबर P0A प्लस kx, ठीक है, और P ऑफ गैस बराबर P0 प्लस kx बाई 2, kx बाई a, ये ऐसा आ गया इसका दाब। अच्छा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा, वॉल्यूम इनिशियली तो V था, V से V0 से कितना बदल गया, a इंटू एक्स, किसी भी x पर, ठीक है। तो dv बाई dx कितना आ जाएगा, dv बाई dx 0, ये कितना आ जाएगा a, ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि dv बराबर a dx। मैंने बताया भी था कि अगर मान लो x से dx लेंथ, ये जो है यहाँ से dx जा रहा है, अगर ये dx है तो x से dx जाने में, x से dx तक जाने में क्या होगा, x से dx तक जाने में आयतन में इतना चेंज आ जाएगा a dx, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसको मैंने मैथमेटिकली भी बता दिया भैया, जितना सभी चेंज आएगा तो वॉल्यूम a dx में आता चेंज। तो हमें तो कार्य निकालना है d तक जाने में, हमें कार्य निकालना है d तक जाने में, तो कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, p dv इंटीग्रेशन वर्क आ जाएगा, तो भाई p कितना है, P0 प्लस kx बाई a, ये एक सामान्य प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रम है। वॉल्यूम कितना आ गया भैया, a dx, तो कितना, x की लिमिट 0 से d तक, 0 से d तक, तो P0 a प्लस kx dx,
तो भाई ये तो कांस्टेंट है पी नोट ए, तो क्या इंटीग्रेशन आएगा पी नोट ए एक्स, तो लिमिट 0 से d, और ये क्या आएगा x की पावर 2/2 लिमिट 0 से d। आ गया अपना पी नोट ए डी प्लस के डी स्क्वायर बाई 2, ये अपना कार्य आ गया। ओके, अपना कार्य आ गया डी तक डिस्प्लेस होने में। तो ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, क्योंकि जब कार्य निकालना आता होगा तभी तो अपना ऊष्मागतिकी का पहला नियम लगाएंगे। अगर कार्य ही नहीं आता होगा तो फिर वो नियम कैसा लगाएंगे, जबकि वो नियम बड़ा सिंपल है, Q बराबर W प्लस यू, Q बराबर W प्लस यू। लेकिन उसको अप्लाई तो करने से पहले कार्य तो निकालना नहीं चाहिए। सब सवाल बनेंगे हमारे जब हम उसके सवालों को उसमें लगाएंगे, तो ये कार्य पहले से निकालना सीखने हमें, तो सीखते रहेंगे उसको फिर अप्लाई करते हैं। और देखो जी, ऐसे ही एक पिस्टन दिया हुआ, ऐसे ही एक सिलेंडर और पिस्टन दिया हुआ, ये रहा, और आपसे यहीं पे एक हीटर लगा रखा, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग से जुड़ा हुआ। ठीक है भाई। इसमें गैस है, ये गैस है मोनो एटॉमिक, एक परमाणु, एक परमाणु गैस, आर्गन हीलियम टाइप की कोई गैस है, मतलब जिसकी आप ये कह सकते हो कि एक परमाणु गैस है, तो आपको एक परमाणु गैस के हिसाब से सोच के चलना है। स्प्रिंग का नियतांक क्षेत्रफल दे रखा है इस बार 8 × 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दे दिया, और बेटे इसका के भी दे रखा, ये के दे रखा है 8000 न्यूटन पर मीटर। सवाल को समझेंगे ध्यान से, क्या बोला है इसने। अभी नेचुरल लेंथ पर था, के है, ये एरिया दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, और इसका शुरू का जो ताप दे रखा, शुरू का जो आयतन है वो सब हमें दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शुरू का ताप 300 केल्विन, शुरू का आयतन 2.4 × 10 की घात -3 मीटर क्यूब है, ये शुरू में दे रखा है सबको, है ना। अब ये कह रहा है यदि गैस को गर्म करें, गर्म करा हीटर से, है ना, गर्म करते हैं तो गैस को गर्म करते हैं तो इसमें पी इनिशियल भी ले लो, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि गैस को गर्म करते हैं तो ये कह रहा है कि भाई जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसका विस्थापन है, तो पिस्टन 0.1 मीटर विस्थापित होता है, 0.1 मीटर विस्थापित होता है, ठीक है, और धीरे धीरे होता है। कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, ये सब दिया हुआ है सवाल। तो निकालना क्या है, तो टी फाइनल तथा कार्य ज्ञात करें गैस द्वारा, कार्य ज्ञात करें। ठीक है जी, चलो देखते हैं। अभी हमने देखा है कि भाई जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर धीरे धीरे ये पिस्टन कैसे चल रहा है, मूव है, ये चलायमान है, चलायमान, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। इस शब्द की इंपॉर्टेंस है भाई, धीरे धीरे चल रहा है तो मतलब इसमें त्वरण 0 है, यानी कि इसका 1 0 है, इसका जो त्वरण होगा वो 0 है। 0 होने का मतलब क्या हुआ, इसका इधर वाला बल बराबर इधर वाले बल के बराबर रहेगा, ठीक। तो इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स के। तो जब ये जहां पर ये रुक गया, वहां पर अभी आपने देखा है सॉल्यूशन में साम्य अवस्था में
P बराबर P ऑफ गैस, गैस का प्रेशर कितना आता, P नॉट प्लस KX बाई ए, यह आता भाई गैस का प्रेशर, ठीक। तो गैस का प्रेशर यह आता, P नॉट इनिशियल प्रेशर ये है, ये कितना आता भाई P नॉट प्लस गैस का प्रेशर। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 1 इंटू 10 की पावर 5, तो जब ये पहुंच गया कहाँ पर 8000 और x कितना 0.1 मीटर और क्षेत्रफल कितना 8 गुना 10 की घात -3, तो बेटे इससे कटा तो आया 1000 और इस पॉइंट से तो 2 जीरो ये और 3 ऊपर जाएंगे तो 5, यानी कि आ गया 2 गुना 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जनरल प्रोसेस, सामान्य, सब कुछ बदल रहा, ताप भी, आयतन भी और दाब भी सामान्य प्रक्रम है। तो जब सब कुछ बदल रहा तो V फाइनल कितना हो चुका भाई, V फाइनल कितना इनिशियल प्लस A इंटू एक्स, इनिशियल कितना था 2.4 इंटू 10 की पावर -3 और एरिया कितना 8 गुना 10 की घात -3, x कितना 0.1, तो कितना आ गया भाई 2.4 प्लस ये 8 इंटू 0.1 से 0.8 इंटू 10 की पावर -3, आप कह सकते हैं दिस इज 3.2 इंटू 10 की पावर -3। तो फाइनल आयतन भी आ गया। T इनिशियल पता ही, तो सब कुछ बदल रहा है, तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P इनिशियल कह सकते हैं, ये भी इनिशियल ये भी इनिशियल, तो P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल, ये सब कुछ बदल रहा है। तो ये वाली समीकरण लगाते हैं P1 V1 अपॉन T। अब दोस्तों P1 कितना था 10 की पावर 5, V1 कितना था 2.4 गुना 10 की घात -3 और ताप दे रखा है बेटे कितना यहाँ देखो ताप शुरू में दे रखा 300 कैलोरी बराबर फाइनली दाब कितना हो चुका 2 गुना 10 की घात 3 5 और आयतन कितना हो चुका 3.2 इंटू 10 की पावर -3 और बेटे टी फाइनल आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, इससे ही तोड़ गया छम्मा 8 से इसकी डेसिमल से इसकी डेसिमल उड़ा दो, 8 चौक 32 8 या 24, ठीक 8 चौक 32 8 थे तो भी 3 से काट दो, ये लो 100, तो कितना आ गया भाई टी फाइनल बराबर आ गया कितना 4 दूनी 8 इंटू 100 800 केल्विन। अच्छा ये सही उड़ गया 800 केल्विन, 800 केल्विन आ गया, ठीक। अब मुझे पूछा है कि भाई कार्य, तो कार्य तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, कार्य तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो कार्य में तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो कार्य तो भाई हमारे पास P प्लस के एक्स बाई ए इंटू ए डी एक्स, ये आ गया था, x की लिमिट 0 से 0.1 और ये क्या था P नोट, तो P नोट ए प्लस के एक्स इंटीग्रेशन करेंगे dx P नोट ए x की लिमिट 0 से 0.1 के एक्स स्क्वायर बाई 2 x की लिमिट 0 से 0.1। लो जी, अच्छा a की वैल्यू P नोट की वैल्यू पता, a की वैल्यू P नोट की वैल्यू कितनी 10 की पावर 5, a की वैल्यू कितनी 8 गुना 10 की घात -3, दिस इज 0.1 माइनस 0 बराबर प्लस k की वैल्यू दे रखी 8000, k की वैल्यू 8000, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, तो जी ये आ गया है 0.1 का मतलब भी 10 की घात -3 -4 हो जाएगी, तो 10 की घात -2 गुना 8 गुना 0.1 का मतलब -1
है ना। यहाँ से ये कटेगा 4000, ये 0.1 10 की पावर -1 उसका स्क्वायर, तो 4 इंटू 4000 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ कितना बचा 8 इंटू 10 की पावर -3 प्लस तो ये कितना बचा 40, यहाँ पे तो कितना बचेगा प्लस का बचा था 2, ठीक है अब सही है। और ये कितना बच गया प्लस का 1, और यहाँ बच गया 2 जीरो से गई तो 40, यानी कि 80 प्लस 40 बच गया। तो कार्य कितना आया 120 जूल कार्य हुआ। क्लियर, 120 जूल कार्य हो गया। तो सिलेंडर और पिस्टन वाला एक और सवाल देखते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है कि भाई इधर ये जो दीवारें हैं चालक दीवारें हैं। चालक दीवारें होने का मतलब बाहर का जो ताप होगा, वातावरण का जो ताप होगा वही ताप अंदर होगा, है ना। अब इस पर एक बाह्य बल लगाया, बाहर से एक बल लगाया, तो बाहर से जो बल लगाया इस बल का कार्य पूछा हुआ है जब इसका आयतन कितना कर दिया डबल कर दिया जाए। इसका आयतन यहां से उठा करके डबल कर दिया, तो बाह्य बल द्वारा कार्य ही कर रहे, तो दाब बदलेगा, जैसे जैसे आयतन बदलेगा दाब बदलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि समतापी प्रोसेस हो गया, समतापी प्रक्रम। क्यों? क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि P समानुपाती V, बॉयल का नियम लग गया, ये लग जाएगा P समानुपाती V। आप ये कह सकते हैं PV बराबर nRT में तो ताप समान है, तो nRT अपॉन V, दाब जो है आयतन का फलन है, दाब जो है आयतन का फलन है। आप सीधी सी भाषा में ये कह सकते हो किसी भी आयतन के टाइम पर दाब ये रहा होगा। अब किसी टाइम पे कितना रहा होगा भाई, मान लीजिएगा ये है पिस्टन, ये क्या है पिस्टन है, इधर से कौन सा बल लगा गैस का, इधर से बाहर से लगा रहे एक्सटर्नल, इधर से बाहर से लगा P0A दाब, वायुमंडल दाब का बल लग रहा, तो क्या लिखेंगे PA प्लस F एक्सटर्नल बराबर P0A, भाई ये आ गया, और F एक्सटर्नल बराबर P0A माइनस P, और F एक्सटर्नल जो आया, आप इस P0A में तो कोई दिक्कत नहीं, P की जगह क्या है nRT अपॉन V, ये आ गया दाब, nRT अपॉन V आ गया, है ना। तो बल ये आ गया इतना। अगर थोड़ी सी और इसमें मेहनत की जाए तो आप देखोगे कार्य पूछा है, तो ये कार्य निकालने के लिए F एक्सटर्नल इंटू dx ऐसे तो करते थे, क्योंकि बल कैसा है आयतन बदल रहा, आयतन के बदलने से बदल रहा है। तो कई तरीके से सोच सकते हैं, फिलहाल जिस तरीके से हम कर रहे हैं जैसे सिंपल मेथड फंडामेंटल मेथड से कर रहे हैं, तो बेटे P0A माइनस nRT अपॉन V dx इंटीग्रेशन, याद, तो P0A dx इंटीग्रेशन माइनस nRT अपॉन V इंटीग्रेशन कर दिया, यहां से A रह गया ये वाला A dx, तो A dx ये आ गया। अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, तो P0A 0 से D dx माइनस, यहां पर ये क्या है A dx को क्या लिख देंगे dV। क्यों? क्योंकि इसलिए लिख देंगे हमें दाब के बारे में, आयतन के बारे में पता है कि भाई आयतन V से कितना कर दिया 2V कर दिया, डबल कर दिया, nRT अपॉन V dV। जो इन्फॉर्मेशन हमें उसी फॉर्मूले लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन 1 का क्या आएगा D, x आएगा, x की लिमिट रख देंगे P0A और D माइनस nRT, V की लिख देंगे ln V के बारे में ये लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं दोबारा से, भाई हमारे पास जो वर्क आ गया वाया P0AD माइनस nRT
v को लिखा हमने nRT ln v की लिमिट v से 2v बराबर P नोट AD माइनस nRT ln v की लिमिट रख देंगे बेटे 2v माइनस, इधर लिखते हैं इसको, यहाँ के आगे कार्य जो आ जाएगा वो आ जाएगा P नोट ए डी माइनस nRT ln v, इसकी लिमिट कर दी v से 2 P नोट ए डी माइनस nRT ln 2v रखा माइनस ln v रखा, P नोट ए डी माइनस nRT log m माइनस log n, log ln m माइनस ln n, इनको लिख देंगे 2v अपॉन v, ये इससे क्षमा हो गया। बचेगा क्या? बचेगा P नोट ए डी माइनस nRT और ये ln 2 आ गया। तो पूरा जो कार्य आ गया वही nRT की फॉर्म में आ चुका है, तो इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। अब इसको करने का एक तरीका और है, बताता हूं मैं आपको, वर्क एनर्जी। एक तरीका और है वर्क एनर्जी थ्योरम से कार्य ऊर्जा की परमे से, कार्य ऊर्जा की परमे से अगर करना हो तो दूसरा मेथड लिख सकते हैं इसको, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है भाई? बाय कार्य ऊर्जा परमे। कार्य ऊर्जा परमे, कार्य ऊर्जा परमे क्या होती है? वर्क डन बाय सभी जो क्या है, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो कौन कौन कर रहा? वर्क डन बाय गैस, गैस ने कितना कार्य किया वो, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, वातावरण में, बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब चूंकि हम उसको शुरू में भी रेस्ट पर था और धीरे धीरे चल रहे तो फाइनली भी रेस्ट पर आया, है ना, धीरे धीरे, ये फायदा है इसका। तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों? क्योंकि त्वरण नहीं आता, इसलिए हमें इसमें ये फायदा हो जाता है। तो ये आंसर हमारा 0 रहता है। अब बात करते हैं भाई, गैस है तो गैस का जो आयतन निकालेंगे, गैस ने जो वर्क किया, गैस ने तो अगर देखो ध्यान से तो गैस का जो वर्क हुआ तो गैस ने तो ये था, गैस का दाब तो अगर ये लिखोगे तो गैस का दाब ये हुआ, तो गैस ने तो इतना काम किया। आप इसको समतापी प्रोसेस के हिसाब से लिख सकते हैं, ये nRT ln 2v अपॉन v, इतना कार्य गैस का है, ये गैस का कार्य है, दिस इज गैस का, और ये आपका एटमॉस्फेयर का। और चूंकि ये जो होगा अपना P नोट ए डी, ये वाला तो क्या हो रहा है, ये तो बाह्य दाब के कारण है, ये गैस के कारण है। अच्छा जी, आ गया। ये एक्सटर्नल का निकालना, जैसे तो ये हो चुका, लेकिन ये तो ऐसे समझा रहा हूँ आपका। और ये प्रेशर किधर लग रहा, फोर्स लग रहा है इधर, ध्यान से देखो, इस पे फोर्स किधर लग रहा था, P नोट ए, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, इधर D। तो वर्क कैसा आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस के P नोट ए D बराबर 0। तो वही तो आ गया। देखो ध्यान से, यही आ रहा, तो यानी कि वर्क एक्सटर्नल। अच्छा, ये आप और अच्छे समझ जाओगे जब समतापी प्रोसेस में प्रक्रम में निकालोगे इस बल को, और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आएगा P नोट ए डी माइनस nRT ln 2। समतापीय प्रक्रम का कार्य का फॉर्मूला यही होता है, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, V अंतिम और V प्रारंभिक को आने देंगे nRT। अभी हम प्रूफ भी करेंगे, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग प्रक्रम के लिए कार्य निकालेंगे। तो आप देखोगे कि अपना चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो और चाहे फंडामेंटल लगा लो, सेम ही आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये हम कार्य के ऊपर इतनी डिस्कशन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें कार्य आता होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे इसमें, इस चैप्टर में, क्योंकि हर जगह कार्य निकालने के फंडे हैं। अब है पीवी ग्राफ द्वारा कार्य की गणना, पीवी ग्राफ द्वारा।
ध्यान से देखिए पीवी, वी होना चाहिए और पी होना चाहिए। होता क्या है देखो, मान लीजिएगा कोई भी आपने जैसे मान लीजिए कोई पिस्टन लिया, ऊपर से दबा दिया, दबा देने पे इसमें यहाँ पर ये a इंटू डी एक्स, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 180021211799 180021211799। तो आप कहते हो कि गैस पे वर्क कितना हुआ, आप ये लिखते हो एफ डी एक्स। ठीक, चाहे तो गैस ने समझ लो, गैस यहाँ से इसको यहाँ ले गई, ऐसा समझ लो। तो एफ कितना आ गया, पी ऑफ गैस इंटू एरिया, और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट dx है, तो पी ऑफ गैस इंटू डी वी। ये तो अपना वर्क वाला फॉर्मूला आई गया भाई, है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी कि पी डी वी, ध्यान से देखें, अगर एक एक्सिस पर हमारे पास वॉल्यूम है, एक एक्सिस पर हमारे पास पी है और उसके बीच में कुछ भी ग्राफ है ना, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा, तो पी डी वी लिखा ना, पी डी वी का मतलब क्या होता है, पी डी वी का मतलब इसका एरिया, क्षेत्रफल, पी तथा वी के ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। यानी कि कार्य किसके बराबर हो जाएगा, पी वी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकाल दो। लेकिन ध्यान रहे कि एक एक्सिस पर P होगा तो एक एक्सिस पर V होना जरूरी है। पता लग रहा है P है, यहाँ T है, तब भी उसका एरिया निकाल दे, तब नहीं करना। एक एक्सिस पर P, एक पर V, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रेशर दे दे, यहाँ पे ताप दे दिया, फिर उसका क्षेत्रफल निकाला कार्य, ना, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक पे P एक पे V होना अनिवार्य है, तभी निकाल पाएंगे, क्योंकि P dV है, P dt नहीं है ना। तो इसके क्षेत्रफल निकाल करके हम इस कार्य को निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि भाई मान लो आपके पास ये ऐसे है, तो ये क्षेत्रफल ये हो जाएगा पी डी, और अगर मान लीजिएगा ऐसे है वी पी, मान लीजिएगा ऐसे दे दिया, तो क्या करोगे, इसके नीचे का एरिया, तो वाई पी एक्स पी वाले एक्सिस पर, और ये क्योंकि डी वी है यहाँ पर, पी डी वी ऐसे निकालेंगे, है ना। इधर से लेंगे तो ये एरिया, इधर से लेंगे तो ये एरिया लेंगे, है ना। दूसरी चीज ये कि भाई अगर मान लीजिएगा कोई ग्राफ ये है, अगर इसमें आयतन बढ़ रहा है ना, तो आयतन बढ़ रहा, तो मतलब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव लेंगे, ये भी बढ़ रहा वॉल्यूम तो भी वर्क पॉजिटिव। जब तक आयतन बढ़ता रहेगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका वर्क पॉजिटिव, इसमें आयतन घट रहा है, ऐसे जा रहा ना एरो का मतलब, वॉल्यूम यहां पर ले रखिए, आयतन घट रहा तो इसका वर्क नेगेटिव लेंगे, है ना। ऐसे दे दिया तो भी वॉल्यूम घट रहा है तो इसका वर्क भी नेगेटिव, यानी कि आयतन के ऊपर है, आयतन घट रहा बढ़ रहा उसके हिसाब से चलेंगे आप, है ना, कि वॉल्यूम जो है घट रहा है बढ़ रहा है। मान लीजिएगा ऐसे दे दिया, तो यहाँ पे V1, भाई यहाँ पे V2, जाहिर सी बात है ये कम ये ज्यादा, तो वॉल्यूम क्या होगा, घट रहा होगा, है ना। ये P तो इसका भी वर्क नेगेटिव। तो ये एरो से पता लगेगा, इसके ये तीर से पता लगेगा, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे V1 है, यहाँ पे कितना हो गया V2, भाई ये कम है, ज्यादा ज्यादा होने का मतलब आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा तो मतलब घट गए, ये वर्क पॉजिटिव। यहाँ देखो, यहाँ पे वॉल्यूम कितना, ये वाला V1, ये वाला V2, तो ज्यादा कौन सा हुआ, पहला वाला कम, बाद वाला, पहला वाला ज्यादा, बाद वाला कम, कम हुआ तो मतलब घट गया। ये वाला ले लो, मान लो ये 1 ले लिया, चलो ये 2 ले लिया, पहले वाला ज्यादा, फिर ये घट के यहाँ आ गया, कम हो गया। एरो से पता लग रहा चाहिए, तो घट रहा, ये बढ़ रहा, ये वाला घट रहा, तो उस हिसाब से जो आयतन घट रहा होगा तो नेगेटिव, बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। मान लीजिएगा आपको एक सवाल दे दिया, ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, क्यू ए भी दे रखा 50 जूल, क्यू ए भी दे रखा 50 जूल, बी सी दिया हुआ 0, है ना। ये 50 जूल एब्जॉर्ब की, इसने अवशोषित की,
अवशोषित की। हाँ जी, ये वाली Ca 70 जूल इसने मुक्त करी, मुक्त की। और B से C का कार्य दे रखा 40 जूल गैस पर। ठीक, पूछा क्या है पहले पार्ट में, UB एंड UC बताने हैं, जबकि UA कितना दे रखा 1500 जूल। 20 दूसरे पार्ट में WCA गैस ने CCA में कितना कार्य किया। ये प्रक्रम है, 3 प्रक्रम। इस प्रक्रम में ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक दाब नियत समतापी, यहाँ से यहाँ तक आयतन नियत समतापी, और ये वाला जो भी इसका फंक्शन दिया होगा उसके हिसाब से बदल रहा होगा, है ना। तो हमें तो ये पता है कि भाई A से B तक ऊष्मा की बात हो रही है, आंतरिक ऊर्जा की बात हो रही है, कार्य की बात हो रही है, तो कौन सा नियम लगाएंगे, ये फर्स्ट लॉ, पहला नियम। फर्स्ट लॉ पहला नियम क्या था, Q बराबर W प्लस U, या DQ बराबर DW प्लस DU, कोई सा भी लगा दो। तो Q कितना है, अगर A से B की बात करें तो A से B, A से B, A से B, A से B की ऊष्मा दे रखी 50, अवशोषित करी मतलब माइनस के 50। A से B का वर्क, A से B का वर्क कितना होगा, देखो A से B में आयतन क्या है नियत, तो A से B का वर्क 0, क्यों, क्योंकि आयतन नियत है। और UAB का मतलब UB माइनस UA, DU, U A से किसी भी प्रोसेस में चल रहे हैं अगर, तो मान लीजिएगा आप A से B चल रहे हैं तो U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है, तो फाइनल कौन हुआ, UB माइनस U इनिशियल, यानी कि UA। तो इस तरीके से आप सोचेंगे। तो माइनस के 50, इसकी वैल्यू आ गई UB माइनस UA की, एक इक्वेशन बन गई। मुझे चाहिए UA दिया हुआ, तो इसमें UA की वैल्यू रखो, मुझे निकल जाएगा UB। तो -50 बराबर UB की वैल्यू दे रखी है, UB निकालना है माइनस के 1500, है ना। अवशोषित की ना इसने, अवशोषित की तो प्लस का साइन आएगा, उसमें से निकलती है तो माइनस का, तो ये प्लस का रहेगा। तो UB बराबर 1500 प्लस 50, कितना आ गई 1550। ध्यान रखेंगे जब जब ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा दी जाती है किसी सिस्टम में, किसी निकाय में, तो इसका साइन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और जब मुक्त होती है तो नेगेटिव लेते हैं। गैस पर कार्य किया जाता है तो नेगेटिव लेते हैं, गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास UB की वैल्यू आ गई। अब चाहिए UC, तो UC के लिए सोचे अब कैसे करना है। अभी UC के लिए UC वाला लेंगे, UC जिसमें C आ रहा हो, तो C किसमें आ रहा, QBC भी आ रहा और CA में भी आ रहा। CA दिया हुआ 70 जूल, तो CA पर आ जाओ, है ना। तो अब देखो BC का वर्क भी दे रखा, तो QBC बराबर WBC UBC। QBC दे रखा है 0, WBC दे रखा है 40, गैस पर कार्य हुआ, गैस पर कार्य होने का मतलब माइनस के 40, और UBC का मतलब UC माइनस UB, यह 40 इधर आ जाएगा। UC आपको निकालना है, UB की वैल्यू आ गई 1550, तो UC निकालना है, ये आ गई 1550, इधर आकर के जुड़ जाएगा, UC आ गया 1550 प्लस 40 1590 जूल। अब पूछा CCA का कार्य, तो CCA में लगा दो QCA WCA UCA। तो QCA दे रखा 7, मुक्त करी तो मतलब 70, माइनस के 70। WCA निकालना, अच्छा UCA का मतलब होगा UA माइनस UC, UCA का मतलब UA माइनस UC। अब देखो WCA निकालना है तो UA माइनस UC, UA कितना, UA 1500, UA 1500 माइनस UC कितना, UC भाई आता 1590, 1590, तो ये कितना बचेगा, इतना, ये कितना बचेगा माइनस के 90, तो माइनस के 90 इधर आ जाएंगे, तो माइनस के 90 जब आएंगे इधर तो 70
माइनस के तो आ करके प्लस के 90 हो जाएंगे और ये बच जाएगा प्लस का 20 जूल। तो हम कह देंगे गैस ने प्लस का आया तो मतलब गैस द्वारा किया गया कार्य 20 जूल है सी से ए प्रक्रम में, क्योंकि सी से ए प्रक्रम में प्लस आना भी चाहिए। आयतन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, आयतन बढ़ा इसका मतलब वर्क पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें करनी है ग्राफ से और भी देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।